the sun. वेलकम टू MCA कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो पहली कमांड है वो है बॉर्डर। उसके लिए हमने पहले स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने बॉर्डर की कमांड्स पे जाना है। अब बॉर्डर के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स कमांड को यूज़ करनी पड़ती है। हमने अल्ट प्रेस करके H प्रेस करेंगे तो हम बॉर्डर की ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ मेरे पास बॉर्डर्स की शॉर्टकट कमांड्स ऑन हो गई है। अगर मैंने बॉटम पे बॉर्डर लगाना है तो मैं O प्रेस कर दूंगा। अगर मैंने टॉप पे बॉर्डर लगाना है तो मैंने P प्रेस कर देना है। लेफ़्ट पे बॉर्डर लगाना है तो मैंने L प्रेस कर देना है। राइट पे बॉर्डर लगाना है तो मैंने राइट, नो बॉर्डर्स, कोई भी बॉर्डर नहीं देना तो N प्रेस कर देना है। मतलब इसके लिए पहले आपने जो अगर बॉर्डर लगा होगा तो उसको पहले एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने N प्रेस कर देना है तो बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएगा। ऑल बॉर्डर्स यानी पूरे स्पेसिफिक सेल्स को द्वारा सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अगर आउटसाइडर बॉर्डर लगाना है तो हम S प्रेस करेंगे। थिक बॉर्डर लगाना है तो हम T प्रेस करेंगे। बॉटम बॉर्डर डबल बॉर्डर लगाना है तो हम B प्रेस करेंगे। ये आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम इसको पहले प्रैक्टिकल करते हैं। आपने स्पेसिफिकली कमांड की अगर शॉर्टकट कमांड याद करनी है तो याद भी कर सकते हो, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले अपने आप शो हो जाती है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। आपने अपने कीबोर्ड पे अल्टर प्रेस करना है। पहले अल्टर प्रेस करने के बाद आपने H प्रेस करना है। H के बाद आपके पास बॉर्डर की शॉर्टकट कमांड आ गई B। अब मेरे पास देखो बॉर्डर्स में मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चाहिए कि बॉटम बॉर्डर चाहिए। अब आप चेक कीजिए कि जो हमारा कंटेंट है उसके बॉटम साइड पे बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर को हम किसी भी कलर का कर सकते हैं, आपकी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली। आप रेड कलर का बॉर्डर भी कर सकते हो, ब्लैक कलर का बॉर्डर भी कर सकते हो। दोबारा फिर हमने प्रेस किया। अब मैं माउस की हेल्प से कर रहा हूँ ताकि आपको उसका पिक्चर के साथ शो हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। देखो बॉटम बॉर्डर हमारे पास सबसे पहले है, देन हमारे पास टॉप बॉर्डर है। ये हमें पिक्चर में शो हो रहा है कि जो बॉर्डर हमारा वो टॉप पे आ जाता है। पहले हम नो बॉर्डर करेंगे ताकि आपको बॉर्डर्स पहले क्लियर हो जाए। फिर हमने टॉप पे बॉर्डर पे क्लिक किया तो हमारे कंटेंट के टॉप पॉइंट पे ये बॉर्डर आ गया। मतलब बॉर्डर सेल्स की आउटसाइडर एरिया के अंदर एक लगने वाली लाइंस है। अब बॉर्डर्स को आप टॉप में भी ले सकते हैं, लेफ़्ट में भी ले सकते हैं। अब मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया, मैं इसके लेफ़्ट में लेना चाहता हूँ तो लेफ़्ट साइड में बॉर्डर आ गया। अब लेफ़्ट में जो बॉर्डर है वो इस स्पेसिफिक सेल के राइट एरिया में बॉर्डर है। अब मैं दोबारा फिर देखता हूँ, ये देखिए अब इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने इसको राइट एरिया में बॉर्डर दिया तो ये मेरे इस सेल का राइट बॉर्डर है और इसका लेफ़्ट एरिया बॉर्डर अपने आप हो गया। मतलब ये बॉर्डर की जो सिस्टम है आपने खुद इसको अपने माइंड मुताबिक देखना है कि जैसे आपको नीड्स हो। अगर आपको जैसे अब बॉर्डर नहीं चाहिए, आप एरिया को सिलेक्ट कर लो, आप यहाँ पे जाके कर दो नो बॉर्डर। आपने कोई बॉर्डर नहीं लगाना तो आप एरिया को सिलेक्ट करके नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर सकते हो। दोबारा फिर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर। अब सारे एरिया में बॉर्डर लग जाएगा जहाँ तक आपका एरिया सिलेक्ट होगा। अगर मैंने एरिया सारा सिलेक्ट कर लिया, दोबारा इस पर क्लिक किया तो सब पे बॉर्डर लग के आ गया हमारे पास। अब बॉर्डर को अगर हमने ख़त्म करना है तो हम नो बॉर्डर पे जाके उसको बॉर्डर को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि बॉर्डर लग जाता है पर ख़त्म नहीं होता, तो उसके लिए वो ठोट लेते रहते हैं। आपने याद रखना कि आपने सेलेक्ट करके एरिया के यहाँ पे नो बॉर्डर की ऑप्शन पे चले जाना है। आउटसाइडर बॉर्डर उसके बॉक्स के बिल्कुल बाइट्स आउटसाइडर बॉर्डर आ जाएगा। अब हमने नो बॉर्डर कर दिया पहले, देन नो बॉर्डर करने के बाद थिक बॉर्डर। अब ये थोड़ा बॉर्डर की थोड़ी थिकनेस ज़्यादा होती है कि जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें ये थोड़ा डार्क होके शो होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस थिकनेस के अकॉर्डिंगली हम इसको बॉर्डर को चाहिए तो ठीक है, नहीं तो हम इसको आउटसाइडर बॉर्डर पे जाके भी थिकनेस ख़त्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट कमांड हमारे पास है बॉर्डर इन द बॉटम। अब बॉटम में आपको डबल बॉर्डर चाहिए, तो आपने देखो आपका बॉर्डर की डबल लाइन्स आ गई। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आपके बॉर्डर की डबल लाइन्स आ गई। सेकेंडली हम लोगों ने बॉर्डर्स के अंदर, मैं इस बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, ये आपके पास टॉप में एक लाइन आएगी और बॉटम में आपकी टॉप और बॉटम लाइन में बॉर्डर आ गया। टॉप और डबल लाइन्स है, थिक बॉर्डर्स है। ये ड्रा बॉर्डर्स में हमारे पास ड्रैगिंग सिस्टम शुरू रहता है। आप पेंसिल के साथ जैसे चाहोगे, आप जैसे मैंने ये स्पेसिफिक एरिया है, अब पेंसिल को ऐसे वर्क किया, जहाँ तक मेरी पेंसिल जाएगी वो बॉर्डर एप्लीकेट कर देगा। फिर मैंने कंट्रोल जेड किया ताकि मैं आपको नेक्स्ट कमांड समझा पाऊँ। अब अगर मुझे उस जो ड्रा बॉर्डर्स में है, अब मैंने ग्रिड पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर चाहिए। अब देखो मेरे हर बॉक्स को बॉर्डर लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उसको बॉर्डर को अरेज करना है, तो ये मेरे पास अरेजर है, उसके थ्रू ये बॉर्डर अरेज हो जाएगा। मतलब जितने एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा उतने एरिया में ये बॉर्डर अरेज हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास अगली कमांड जो बॉर्डर में है, मैंने स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया। अब मेरे को लाइन कलर लेना है, मतलब लाइन में कलर्स कौन सा फिल करना है। जैसे अब मेरे पास जो रेड कलर्स आ रहा था, आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आप ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद जो आप बॉर्डर को सिलेक्ट करोगे तो आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाएगा। लाइन में डिफरेंट स्टाइल्स भी हो जाते हैं। जैसे अगर हमने डबल लाइन का बॉर्डर लेना है, आपने हैश वाला बॉर्डर लेना है, जैसे आप डॉटेड लाइन वाला लेना है, आपने थोड़ा सा अफेक्टिव बॉर्डर लेना है, तो कोई भी बॉर्डर आप ले सकते हो। मोर बॉर्डर पे जाके आपके पास बॉर्डर की सारी ऑप्शंस आ जाती है। देखो मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर्स का कलर अगर करना है आपने, उसके बाद आप एरिया को सिलेक्ट कीजिए। अब जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे उतने एरिया पे बॉर्डर, अगर पहले पे बॉर्डर लगा हुआ है तो वो पहले से फिक्स रहेगा। अब यहाँ मैंने एरिया को सिलेक्ट किया। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आपने ये देखा होगा कि बॉर्डर्स पे जाने के बाद हमने बॉर्डर को तो ओके कर लिया, पर ये शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे नन पे क्लिक कर दिया और ओके प्रेस किया, ये बॉर्डर ख़त्म हो गया हमारे पास। सेकेंड हम जब इस बॉर्डर पे जाएंगे, मोर बॉर्डर पे, तो अब मेरे पास उसका एक कलर है ब्लू कलर, और मैंने उसकी थिकनेस ये वाली देनी है। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे फिल की। अब मैं लाइन टॉप में फिल की है तो ये टॉप पे लाइन आएगी। अगर मैंने सेंटर में फिल किया है तो हर बॉक्स के सेंटर में लाइन आएगी। डाउन पे फिल किया, लेफ़्ट में। अब ये पूरा आउटसाइडर टाइप, इनसाइड और आउटसाइड पूरा बॉर्डर बन गया। अब इसमें ये तो एक आपके पास ऊपर ऑप्शन भी थी कि आप ऐसा बॉर्डर लगा सकते हो। अब हमारे पास जो लास्ट में ऑप्शन आती है वो है क्रॉसिंग। ये हमारे पास सेकंड टाइप का बॉर्डर है। आप दोबारा फिर देखिए, मोर कलर पे जाके आपने इसको नन कर दिया, कोई भी बॉर्डर नहीं है। मैंने ऐसे क्रॉस किया और ऐसे क्रॉस किया। अब आपके पास क्रॉस ऐसे बॉक्स बन जाएंगे। देखो हमने अपनी खुद की नीड्स के अकॉर्डिंगली, अगर हमने किसी लिखे हुए टेक्स्ट को क्रॉस निशान देना है तो आप इससे भी दे सकते हो। हर कमांड को यूज़ हमने अपने माइंड से करना है। देखो मैं आपको सिर्फ कमांड समझा सकता हूँ, आपको अपने जॉब प्रोफाइल में या अपने बिजनेस प्रोफाइल में उस कमांड को किस तरह यूज़ करना है, उसको आपको पता करने के लिए आपको प्रैक्टिकल सारा करना पड़ेगा। ये मेरी पहले तो अभी कमांड्स की सीरीज़ चल रही है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल की सीरीज़ समझाऊंगा, जिसके अंदर डिफरेंट जॉब्स पे क्या काम करना होता है उस सब के बारे में भी आपको नॉलेज दूंगा। अभी आपने ये डिफ़ाइन करना है कि इस कमांड्स को अपने माइंड में फ़िक्स कीजिए, और अगर आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उस कमांड को यूज़ करने की कोशिश कीजिए। अब मेरे पास बॉर्डर्स की जितनी ऑप्शंस थी मैंने आपको सब करवा दी। अब आपने खुद के माइंड से इसको देखना है कि आपको कौन सी कमांड किस जगह पे यूज़ होगी। अब नेक्स्ट मेरे पास जो कमांड है वो है अलाइनमेंट्स। देखो बॉर्डर्स की कमांड आपको मैंने अभी अब समझाई है। आपने बॉर्डर्स को ख़त्म करना है, सिलेक्ट करके आपने कर देना नो बॉर्डर्स।
अब नेक्स्ट मेरे पास कमांड है अलाइनमेंट्स की। अब देखो अलाइनमेंट्स की कमांड के लिए आपको मैं नेक्स्ट सीरीज़ पे देखो शुरू करता हूँ। आपके पास इसके लिए शॉर्टकट कमांड है Ctrl+1। अब देखो अलाइनमेंट्स टेक्स्ट को हमने डिफरेंट एंगल से उसको ऑपरेट करना होता है। अब जैसे मेरे को कोई भी कंटेंट होता है वहाँ पे मुझे, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर MCA कंप्यूटर एकेडमी लिख दिया। लिखने के बाद इसको बोल्ड भी कर दिया मैंने। अब मेरे पास Ctrl+1 मैंने प्रेस किया। अब मैंने इसका एंगल लेना है 45 डिग्री एंगल। अब देखो कि ये टेक्स्ट हमारे पास 45 डिग्री एंगल्स पे आ गया। नेक्स्ट मेरे पास मैंने Ctrl+1 कमांड यूज़ की। अगर एंगल मुझे -45 डिग्री चाहिए तो -45 डिग्री पे चला गया मैं। अब नेक्स्ट मेरे पास ये सारी एंगल्स आपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेनी है कि अगर आपको डायरेक्शन ऐसी चाहिए आप ऐसे डायरेक्शन पे चले जाओ। अब इसको आपको सेंटर में चाहिए तो आप यहाँ से ये सेंटर की कमांड भी यूज़ कर सकते हो। ये सेंटर्स की कमांड अलाइनमेंट्स की यहाँ भी हमारे पास वही वाली है। आपने राइट में रखना है, सेंटर में रखना, कुछ भी वर्क करना आप कर सकते हो। अब मेरे पास जो अगली ऑप्शन है वो रैप। ये आपने खुद करके देखनी। अगर आपको कोई इसमें से किसी स्पेसिफिक कमांड में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको उस कमांड के बारे में थोड़ा बताना की कोशिश करूँगा। अब रैप टेक्स्ट के लिए क्या होता है कि हमने यहाँ पे लिखा रमेश कुमार। अब हम चाहते हैं इसको रैप करना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट कमांड भी है रैप की। तो ये एक बॉक्स के अंदर ये आमतौर पे हमें कब यूज़ पड़ती है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अमाउंट, अब मैं लिखना होता है रुपीस देन पैसे। अब हमें इसको एक ही सेल में रखना है, तब हम रैप की ऑप्शन को यूज़ करते हैं। या हम लोगों ने जब भी हमें मतलब 2 लाइंस के टेक्स्ट को एक टेक्स्ट में एक ही सेल के अंदर लेके आना होता है तो हम रैप की ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अब रैप के अंदर हमारे पास ये सारी ऑप्शंस वही है जो आपको मैंने अभी एंगल बताया। आपने वर्टिकल एंगल देना है, रोटेशन एंगल लेना है। तो आप कोई भी कमांड को चाहे आप Ctrl+1 कमांड से यूज़ कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप जिस मर्जी स्ट्रक्चर से ऑन कर लीजिए। अब मेरे पास इसके अंदर जो अगली ऑप्शंस आपके पास आ रही है वो आती है मर्ज सेल। अब मर्ज सेल की ऑप्शन भी देखो आपके पास यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है मर्ज सेल। देखो एक्सेल जब लिखा हुआ है तो जब एक्सेल को हमने सेलेक्ट किया तो 2 सेल के अंदर मर्ज होके वो एक सेल के अंदर हमारे पास आ गया। आपको किसी भी कमांड को समझने के लिए अब उस पर आप कर्सर लेके जाओगे, आपको वो कमांड के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। बस आपको कॉन्सेंट्रेटली उस जो आपको कंटेंट लिखा आता है उसको समझना पड़ेगा। अब मेरे पास नीचे वाला सेल आ गया, मर्ज सेल के अंदर सेकंड ऑप्शन आ गई। अब जब मैं मर्ज अक्रॉस, अब देखो पूरा का पूरा यहाँ पे एरिया सेलेक्ट होगा, वो उतने एरिया में वो मर्ज हो जाएगा, सेंटर होके आ जाएगा मर्ज का। अब अनमर्ज हो जाएगा। अब मेरे पास मैंने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे चाहिए इसका मर्ज करना तो मैंने सेलेक्ट 3 सेल्स कर लिए। अब मैंने इसको कर दिया मर्ज। देखो मर्ज अपने आप में शो कर रहा था। अब मेरे को अनमर्ज करना है तो अनमर्ज हो गया। सेंटर मर्ज हो गया। अब अनमर्ज करेंगे तो मर्ज से बाहर आ जाएगा। अब वो उसी कंटेंट के सेंटर में चला गया। अब आपने मर्ज करना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक एरिया सेट करना पड़ेगा, देन आप मर्ज पे जाएंगे। मतलब मर्ज हम लोग
जब एक या दो या तीन सेलों को, जैसे आपने कोई भी जैसे फॉर्म बनाना होता है, कुछ ही बनाना होता है, मैं आपको बाय एग्जांपल इसके साथ एक प्रैक्टिकल के स्ट्रक्चर में समझाऊंगा कि मर्ज की कमांड को कैसे यूज़ होगा। अब मान लो मैंने ये पूरे के पूरे रो के अंदर, सबसे पहले रो के अंदर मैंने लिखा पार्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स, अब हमने इसको क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने मुताबिक एडजस्ट कर देगा। अब यहाँ पे मैं इस सब के ऊपर लिखना चाहता हूँ कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम मैंने लिखा फॉर एग्जांपल मैसेज, अब मैं चाहता हूँ इसको सिलेक्ट करके सेंटर में लेके आना, तो उसके लिए मुझे इस मर्ज एंड सेंटर कमांड की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, जब हमने पूरे एरिया के बिल्कुल सेंटर में रखना है तब हम इस कमांड को यूज़ करेंगे। हमारे पास देखो, अब हमने जो टेक्स्ट की यहाँ पे ऑप्शंस थी, यहाँ पे देखो ये डिक्रीज इंडेंट है या इंक्रीज इंडेंट है। अब देखो, इसके साथ हम वन बाई वन उसकी सेंटर अलाइनमेंट लेते हैं। अगर हमने कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके जाना है तो आप इस कमांड को भी यूज़ कर सकते हो, इंक्रीज इंडेंट और देन डिक्रीज इंडेंट। आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। देखो, मैंने अलाइनमेंट्स तक आपको सारी ऑप्शंस बता दी। क्लिपबोर्ड के अंदर की सारी ऑप्शंस आपकी हो चुकी हैं, फ़ॉन्ट्स के अंदर आपकी सारी ऑप्शंस हो चुकी हैं, अलाइनमेंट्स के अंदर आपकी सारी ऑप्शंस हो चुकी हैं। अगर इतनी कमांडों में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने संडे से पहले सैटरडे मुझे इसका, जैसे आज मुझे इसका कमेंट सिस्टम भेजना है, तो देन उसके बाद मैं आपको सारी सीरीज़ का कुछ एक जॉइंट लेक्चर भेज दूँगा। यानी यहाँ तक हमारे पास क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट्स और अलाइनमेंट्स, मतलब संडे आपके पास जो लेक्चर आएगा उसके अंदर आपके पास ये सारी कमांड्स की एक मेन वीडियो आ जाएगी। अगर आपने उस पूरी वीडियो के अंदर आपको किसी एक पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी तो आपने उसकी टाइमिंग कमेंट में मुझे भेज देनी है कि इस टाइम पे आपने जो बोला है वो हमें समझ नहीं लगा। तो मैं आप पर्सनली उस स्टूडेंट को कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, आपके पास क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट्स, ये सारी कमांड हमारी इस वीक में ख़त्म होगी। नेक्स्ट वीक में हम लोग नंबर्स का भी हमारे पास ऑप्शंस है, काफ़ी इसमें भी डीपली सिस्टम होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स होती है। नेक्स्ट वीक के अंदर हमने ये सारा मेन्यू ख़त्म कर देना है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पूरी सीरीज़ में एक्सेल को एडवांस वर्जन तक पूरा समझा दूंगा। एक्सेल इन एडवांस पे आपको सारा कुछ करवा दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।